हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पता नहीं क्या हो गया है कल से। मेरे को कल हो रहा था, खांसी हो रही थी, गले में कुछ हो रहा था, लेकिन अभी जो है अजीब सा और तो ज़्यादा हो गया है। ये मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से, जबकि मैंने ठंडा पानी शुरू नहीं किया पीना। मैं पंखा भी अभी चलाया मैंने, क्योंकि मेरे को गर्मी लगने लगी तो मैंने एक पे चलाया है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं तीनों और मैं बैठ गई हूँ। अभी नहीं, काफ़ी देर हो गई उनको गए हुए, घंटा भर हो गया। मैं उनके जाने के बाद लेट गई थी, क्योंकि मेरा ना कल से बहुत सर भारी हो रहा है। कल रात ना मैं शॉप पे भी नहीं जाना चाहती थी, मेरे से चला नहीं, मतलब जाना मतलब पैरों से नहीं चला जा रहा था। पता नहीं कल क्या हुआ, इतना चली भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। पैरों में दर्द, सर में दर्द बहुत तेज़ हो रहा था। पैरों का दर्द तो ठीक है, अब सर का दर्द ठीक नहीं हुआ। दवाई नहीं ली मैंने, रात ये बोल भी रहे थे, मैंने ली नहीं। ऐसा नहीं है कि व्रत है इसलिए नहीं ली, क्योंकि मैंने खांसी की तो ले ली थी, मुझे खांसी भी हो रही है, तो मैंने खांसी की दवाई ले ली थी। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता खुल खुल करते रहो। तो अभी मैं नहाने जाऊँगी। मैंने गीज़र चलाया है, मेरे को पता नहीं क्यों ठंड सी लग रही है, तो मैंने कहा मैं नहीं नहा रही ठंडे से, गीज़र से नहा लेती हूँ। अभी विपिन नहीं आए, मतलब आ गए थे फिर वापस चले गए। अभी कुछ एक दो काम जैसे रह रहा है, शीशा लगना रह रहा है ऊपर खिड़की पे, तो फिर उसके लिए गए हैं वो, शीशे के लिए। और चाय नहीं पी अभी तक हमने, तो चाय पियेंगे। उससे पहले मैंने कहा चलो गर्म पानी पीती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मेरे गले को, कि गर्म पानी पी के थोड़ा खुलेगा, ये ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं ये ठीक होता है नहीं होता है। और आज थापे की पूजा है, सामान आना था। कल विपिन को टाइम ही नहीं लगा, वो दुकान पे सफाई करने लगे हुए थे। दोपहर से बच्चों को लाके ना वो वहीं चले गए थे सफाई करने। मैंने कहा मैं भी करा देती हूँ, कि नहीं 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 तू नहीं कराएगी। तो फिर बोल रहे, फिर मेरे को टाल के चले गए कि मैं शाम को बुला लूँगा तुझे। शाम को भी नहीं बुलाया, खुद ही करते रहे। रात को भी जब हम गए, फिर उसके बाद भी वो दोबारा चले गए थे हमें छोड़ के, और आए होंगे 11 बजे, 11 बजे या 10:30 बजे आए होंगे। और अभी भी जो है मैं कह रही हूँ कि मैं चलूँगी थोड़ा सा, क्योंकि सफाई तो हो चुकी है, सारी हो गई है, लेकिन होता है ना कई दिनों तक सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, वो वाला रहता है। तो वो कह रही कि एक बार ना अब तुझे ही चलना पड़ेगा, या तो तू नेहा को बोल दे या फिर तू देख ले। मैंने कहा नहीं मैं देख लेती हूँ, मैं कर दूँगी। तो मैं जाऊँगी, सफाई होगी वहाँ पे, और उसके बाद जो है आगे का काम देखते हैं। सामान वगैरह ले जाते हैं यहाँ से, वहाँ पे रखते हैं सामान। ऊपर से जो नीचे आया हुआ है माल, वो सब रखा जाएगा वहाँ तो पे। नहा कर पूजा वूजा करके थोड़ी देर बैठ के चाय वाय पी के उसके बाद फिर जो है नेहा आ गई थी, तो मैंने उससे पूछा चलेगी क्या। वैसे भी फिर वो यहाँ रहती, मैं वहाँ रहती, तो थोड़ा सा वो रहता ही है, तो वो उसने कहा कि हाँ चल लूँगी। मैंने कहा चल फिर तू उधर चल मेरे साथ, और दो जनों का काम जल्दी भी निमटता है, तो फिर वो मेरे साथ आ गई थी। तो यहाँ पे फिर जो है मैंने कहा ऊपर से शुरू करते हैं, क्योंकि नीचे करने के बाद फिर जब ऊपर करेंगे तो ऊपर की धूल फिर दोबारा नीचे जाएगी। तो मैंने कहा इसलिए ऊपर से शुरू करते हैं, ऊपर से करते हुए नीचे जाएंगे। तो मैं भी कर रही हूँ, वो भी कर रही है, तो यहाँ पर जो है हम लगे हुए हैं। ये कपड़े वगैरह हम घर से लेकर आए थे, इन कपड़ों को धो धो के यहीं पर मारना। कल तो विपिन ने बहुत सारी क्लीनिंग कर दी थी, लेकिन फिर जैसे मैं बता रही थी अभी सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है। और फिर जेंट्स की सफाई में और लेडीज़ की सफाई में फ़र्क भी होता है। और अभी नेहा का भी क्या है ना, जैसे मैं नेहा को यहाँ अकेले भेज देती करने के लिए, उसकी सफाई में भी फ़र्क होता। क्योंकि जैसे आपका घर है या आपकी कुछ मतलब कमरा है, जो भी है, वहाँ गंदगी आपको ज़्यादा दिखेगी दूसरे की अपेक्षा। तो ऐसे ही मेरा था, जैसे नेहा झाड़ू लगा रही थी, मुझे लग रहा था उस कोने में अभी पड़ा है कूड़ा, उधर है, तो मैं उसके हाथ से ले रही थी। मैंने कहा नहीं तू मुझे दे, मैं लगा रही हूँ। मैंने कहा तू ठीक से नहीं लगा रही। जैसे मैं बाहर आके चेक किया तो फिर मैं लगाने लग रही, फिर वो दूसरा काम करने लग रही, तो इस तरीके से कर रहे थे। पोछा भी ऐसे ही हुआ, थोड़ा उसने लगाया थोड़ा मैंने लगाया, इस तरीके से। और इन सारी चीज़ों को पोंछा, फिर अंदर रखा, फिर बाहर निकाला, इनको बाहर पोछा लगाया, तो इस तरीके से सारा काम किया। खिड़की दरवाजे बहुत, मतलब कहने को क्या है, छोटा सा पोर्शन है, छोटा सा है। नीचे शॉप भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ऊपर कमरा भी एक ही है, फिर भी इतनी मतलब सफाई करनी पड़ रही है। बार बार पोछा, कम से कम इस छोटे से कमरे में 10 बार पोछा ना लगाओ तो, मतलब 10 बार से भी ज़्यादा ही लगा होगा। हर एक चीज़ को खोल के पहले इनके अंदर कपड़ा मारा, कैबिनेट जो है, बाथरूम साफ़ किया पूरा। बाथरूम के लिए सीको वाली झाड़ू नहीं थी, वाइपर से थोड़ा मुश्किल दे रहा था करना, लेकिन फिर भी पानी डाल डाल के मैंने कर दिया था।
तो इधर जो है पोछा लगाने लग रही थी। मैंने कहा एक बार मैं फिर से पोछा लगाऊंगी, तो मैंने पोछा लगाया। फिर हम नीचे करते हुए आए तो फिर नीचे करा। यहाँ पर मैं इनको बता रही थी कि पीछे देखो थोड़ा सा रह गया है। सबका अपना स्टाइल होता है काम करने का, और जैसा कि मैंने कहा आपका घर है ना, आपको बेहतर पता है कि आपको कैसे करना है। आपको वो गंदगी नज़र आएगी जो दूसरा बाहर से काम करने आ रहा है उसको नज़र नहीं आएगी। तो फिर क्या होता है, उसके लिए आपको उठ के जाना पड़ता है या बताना पड़ता है। अब बार बार बताना मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या करती हूँ, फिर मैंने कहा लाओ मुझे दे दो, मैं करती हूँ, मैं करके दिखाती हूँ या मैं कर देती हूँ। तो अभी जो है काफ़ी हद तक काम हो चुका है, और अभी जो है थोड़ी बहुत देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे, घर जाएंगे, और वहाँ का भी अभी काम पड़ा हुआ है। बस 1-2 दिन और इस तरीके का है, काम कंप्लीट हो चुका है। सच बताऊँ तो अभी भी 1-2 चीज़ें बाकी हैं, कंप्लीट तो नहीं कहेंगे, छोटी मोटी, जैसे ऊपर रोशनदान वगैरह हैं उन पे एक वो लगाते हैं ना जिससे बारिश वगैरह अंदर ना आए, पछवाड़ आती है तो वो आती है, तो उसके लिए सपोर्ट कुछ करते हैं, वो नहीं लगा है, जालियाँ नहीं लगी हैं। तो ये छोटा छोटा काम रह रहा है। और मंदिर में आपको दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है, आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। तो मैं वैसे चलती हूँ घर। उन दोनों को मैंने उससे भेज दिया बाइक से, लक्की के साथ। मैंने कहा मैं पैदल पैदल तब तक चलती हूँ, लक्की आएगा दोबारा, लक्की लेके जाएगा, छोड़ेगा ही नहीं पैदल पैदल। पहले मुझे ही कह रहा था कि आपको लेके चलता हूँ। मैंने कहा तू इन दोनों को लेके जा, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा मैं आ रही हूँ, तो वो भी दोबारा आएगा, फिर वो मुझे लेके जाएगा। ज़्यादा दूर भी नहीं है घर से, पर दूर तो है। व्रत है मेरा, अब जाऊंगी, नहाऊंगी, सरवर धोऊंगी। फिर भाभी का फ़ोन आया था कि आजा, पूरी हलवा बनाना है, काफ़ी बनेंगी, पूरी थापे दिए जाएंगे शाम को। सफाई तो विपिन ने भी की थी कल बहुत अच्छे से, पर वो ये ना अभी 2-3 दिन निकलेगा। अभी हम लोगों ने भी कर दी है, तो चाबी मैंने नेहा को ही दे दी थी। मैंने कहा तू जाके खोल घर, वो करेगी। मैंने कहा तू यहाँ पे करा दे मेरे साथ, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे ले लेना यहाँ के, क्योंकि उसका टाइम तो फिर उसे जाना भी होता है, देर ही होगी। घर पे बोल दूँगी आज डस्टिंग ना करे, एक आधा काम बाहर के पोछे के लिए मना कर दूँगी, ताकि उसको, वो भी थक जाएगी। उधर भी करके आती है, वो खाना वाना भी करती है, काफ़ी काम हो जाता है उधर। चल रहे हैं, चलो घर चलते हैं। नहाना किया, फिर मैंने अपनी ये धुली हुई गाउन पहन ली। फिर उसके बाद नेहा भी कर ही रही है, उसका काम नहीं हुआ था क्योंकि मैं उसको वहाँ ले गई थी। तो अभी जो है ना, खाना वाना देने के बाद 2 मिनट आके लेट गई, भाभी को फ़ोन किया तो भाभी भी आ रही है। अभी भाभी आ रही है, किचन में जाएंगे दोबारा से जाएगा मैं, क्योंकि अभी भी आई हूँ ना किचन से। नेहा ने समेट दी थी, मतलब बर्तन वर्तन कर दिए थे, स्लैब पे भी कपड़ा मार दिया था उसने। फिर दोबारा से, तो जब रोटी बनाई है तो दोबारा से होता है, और जब सुच्चा खाना बन रहा होता है तो जिस बर्तन में होता है या जहाँ बन रहा होता है तो वहाँ दोबारा से साफ़ करना पड़ता है। और रोटी बनाने के बाद तो वैसे ही मैं करती हूँ, क्योंकि वो आटा आटा सब जाता है। तो सारा कर आके अपने लिए बनाया था मैंने वाटरमेलन का जूस, तरबूज का, उसमें ब्लेंडर चला के, तो वो पिया। लेकिन मेरे ना सर का दर्द में दवाई, विपिन कह रहे कि ऐसे मत खाइयो दवाई, कभी चक्कर वक्कर आ जाए या नींद आ जाए, क्योंकि तूने कुछ खाया नहीं है कि सिर्फ पिया है। मैंने कहा मैं खा लेती हूँ कि नहीं, तो रात को कह रहे खाने के बाद खाइयो। आ गई भाभी के 8 बजा, तो दोबारा से देखती हूँ, चाय वाय पीती हूँ। चाय तो मैं सुबह भी पी ली, उसके बाद वहाँ से आए तब नेहा और मैंने पी ली, क्योंकि नेहा को जुकाम हो रहा है तो उसने कहा चाय पीनी है। मैंने कहा चल मैं भी पीऊँगी। तो अभी भाभी आ चुकी हैं। पायल की आवाज़ नहीं, हेलो, कैसे हैं आप सब? तो भाभी आ गई हैं, अब फिर से जाते हैं किचन में, करते हैं काम। अभी जो है हम लोग बनाने लगे हैं तीनों, हलवा पूरी वगैरह। तो बाला भाभी भी आ गई हैं और कविता भाभी भी हैं। तो हम देरानी, मतलब हाँ, मैं जो है दोनों भाभीयों की देवरानी ही लगती हूँ, लेकिन बाला भाभी जो है कविता भाभी की जेठानी है, कविता भाभी मेरी जेठानी, मतलब दोनों ही मेरी जेठानी हैं, इस तरीके से है। बाला भाभी बड़ी हैं, पूरे परिवार में जेठानियों में सबसे बड़ी बहू जेठानी वही हैं, उनसे ऊपर मतलब नहीं है, परिवार में नहीं है हम लोगों के, वैसे होंगी। तो इस तरीके से फिर हमने काम कर लिया मिल बांट करके, पता ही नहीं चला किसने क्या किया। और परिवार ना इसीलिए होता है, देखो
आप कुछ भी हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको फैमिली की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा पड़ती है। अच्छा टाइम हो, बुरा टाइम हो, सुख हो, दुख हो, परिवार के बिना कुछ भी नहीं होता है। सब चाहिए हमें। और ये हमेशा से रहा है कि देखो, जब भी मेरे को लगता है ना कि हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है, चाहे वो बाला भाभी हो रहो, चाहे वो कविता भाभी हो रहो, बाला भाभी हैं जैसे, ताऊ हो रहे हैं, ताई हो रहे हैं, उनको अगर कुछ पता चल जाए वो लोग भागे दौड़े आ जाते हैं बिल्कुल कि क्या हो गया, और खुद ही आगे आगे सारी चीज़ें कर लेते हैं। ना शाम के 6:30 बज रहे हैं, मैं जा रही हूँ जोत लगाने के लिए, फिर उसके बाद रेडी होना है, शॉप पे जाना है। एक बार मैंने गुड्डू को भेज दिया था कि जाके सबके घर एक बार बुलाओ, 7 बजे जाएंगे, 7 में 7:15 हो जाए। साड़ी में मुझे उतना टाइम नहीं लगेगा, मेकअप मुझे कुछ ऐसा करना नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ा सा करूँगी, मतलब वो लगा लूँगी, मस्कारा लगा लूँगी और लिपस्टिक लगा लूँगी। परसों देखती हूँ, परसों करूँगी थोड़ा सा मेकअप, लाइनर वगैरह, क्योंकि परसों पूजा है। पूजा तो आज भी है, पूजा परसों, पंडित जी वाली परसों है, आज वाली फैमिली की पूजा होती है, थापे आते हैं, कुछ ऐसे बोला जाता है। तो अभी जो है ताई भी आई थी, चाची सास आई थी, ताई सास आई थी, भाभी थी यहाँ, भाभी भी गई हैं, वो भी पूजा वगैरह करेंगी, चेंज करेंगी, दूध वगैरह उबालेंगी, वो सब करेंगी। फिर उसके बाद वो भी रेडी होंगी, फिर मैं भी रेडी होती हूँ। मैंने सोचा 2 मिनट आप लोगों से बात कर तो लूँ। अभी मैं तैयार होने लगी हूँ। मैंने अपनी ये वाली साड़ी पहन ली है, मैंने कहा चलो ये वाली साड़ी पहन लेते हैं। और बस मेकअप मुझे कुछ करना नहीं है, हल्का सा बस लिपस्टिक, बिंदी लगानी है, छुट्टी, क्रीम अपनी वही वाली लगा लूँगी जो डेली आजकल मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कि मैं आजकल अपना थोड़ा स्किन केयर कर रही हूँ। और हाथों पे क्रीम वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि जो ये वाला मौसम होता है ना, इसमें बहुत खुश्की होती है, हाथ पैर बहुत सूखे सूखे से हो रहे होते हैं, तो बस वो सब करूँगी। उसके बाद हम लोग शॉप पे पहुँच गए थे, और यहाँ पे सभी लोग जो जो मतलब परिवार के हैं, क्योंकि जो थापे होते हैं ना वो फैमिली में आते हैं, मतलब जो पूरा एक परिवार होता है, इस तरीके से कुछ होता है। तो सभी लोग यहाँ पे हम इकट्ठे हो चुके हैं। आप लोग ना अब ओरिजिनल जो वहाँ की आवाज़ें हैं वो सुनिएगा, मज़ा आएगा आप लोगों को। देखो ऊपर ऊपर नहीं लेना, नीचे ही आ। चलो नंगे पैर है, चप्पल पहन के, नंगे पैर चल, नहीं नंगे पैर जाना है। नहीं लावा तो कोई भाई चप्पल पहन ले, चप्पल पहने नंगे पैर, चलो चप्पल पहन तो लिए, अब चलो नंगे पैर ही लावे, नंगे पैर जाना, हां नंगे पैर तो लावे, तो भी मार दो भाई। और जो काम है तो काम तरीके पत्थर पुत्थर ना चुप जाए पैर नहीं चुप रहे, इतना नाजुक पैर है किसके। सीता की मम्मी भजन गाते थे, जाओ महाराज जी सबको दीदी, खुश दीदी, आवाज चलती है। क्या कह रही हो? मम्मी की मटकी कहाँ है दीदी? पानी तो वहीं था।
दूध दो कैसे ये दूध दो कैसे दूध दो कैमरा में चला दो पता कि दूर का होगा थोड़ा सा याद भी लगता इन्हें कहाँ खेला फिर वहाँ ठीक है चक्कर में ठीक है अपना तन्मय का ज्यादा है It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you. यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो सभी हमारे परिवार के हैं। जैसे साड़ी में जो है ये बबली दीदी हैं, वो मेरी चाची सास है। जो उधर स्टूल पे बैठे हैं वो ताई सास हैं। लेकिन दूसरी वाली जो ताई सास है, जो बाला भाभी की सास लगती हैं, और हमारी ताई सास, वो नहीं आई क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब चल रही है। इसकी वजह से वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, तो इस वजह से वो नहीं आए ताई सास। फिर बबली दीदी और दूसरी वाली बबली दीदी भी हैं जो उधर की साइड बैठी हैं। राखी दीदी हैं, ये मीनू भाभी हैं, वो कविता भाभी हैं। तो ये सब लोग मतलब आए। मतलब देखो क्या होता है ना, किसी का आना अपने किसी काम में मतलब बहुत बड़ी बात होती है यार, कि सब लोग आ रहे हैं, हमारे लिए आ रहे हैं, स्पेशल अपने टाइम में से टाइम निकाल के हमें समय दे रहे हैं, हमारी खुशी में खुश हो रहे हैं, गीत गा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। और बबली दीदी, बाला भाभी, राखी दीदी और दूसरी वाली बबली दीदी या मीनू भाभी, इनके बगैर तो कोई कार्यक्रम, मतलब गाना वाना गाते हैं ना ये लोग, तो रौनक लग जाती है। अच्छा लगता है कि हाँ घर में कुछ है। और चाची सास हुई, उन्होंने सब कुछ जो है देखा, भाई क्या कैसे, जैसे मैं नहीं लाई थी
थी थापे देने के लिए गोबर, तो बाला भाभी और चाची जी जो है फिर गए, वो लेकर आए। फिर कितनी सारी चीज़ें मैं भूल गई थी, फिर बल्कि मुझे जैसे बोल रहे थे तो वो लोग बोलने लगे कि कोई बात नहीं, इसको क्यों बोल रहे हो, तुम लोगों को भी याद रखना था। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़े आ रहे थे सबके साथ बैठ के। ऐसे मन कर रहा था अभी थोड़ी देर और बैठे, लेकिन सबको जाना है, नवरात्रे हैं, सबके व्रत हैं, सब पूजा तो सब लोग कर आए थे, पता नहीं खा पी कर भी आए थे कि नहीं आए थे, तो इसलिए मैंने जिद नहीं की किसी से भी बैठने की। अरे बोलिए क्या गोरा माता माने इसमें डाल लो ये डिस्पोजल का सामान इसमें। अरे अब बाद में नहीं, हाँ ये रहने दो, बाद में अरे देखेंगे। रोटी और ये दीवा यहाँ सब घी दाल चावल चावल देखो कैसे लाए हो भाई, घर से लाया देखो नहीं घर से खाया। एक 5 का सिक्का दे कन्या मेरी छोटी को दिया है ये तो पूजा भी ये कर जाए यो पूजा का सामान यही करो ये जब करेगा जब तक जिंदगी हो तब तक ये चलता रहेगा फिर हमारे चल चलते हैं। पूजा अच्छे से हो गई है, बहुत अच्छे से, और मैंने किसी के